गोडारा रगड़वाना का इतना जा को ना ता को ना हमने तो या बंदूक है यो गेखला ले रे बा ठोकांगा हमने तो इन वाले पार की लाई थी भाई कटिया मटन का को ना अभी तो दो भाई मिल गया हम एक साथ एक था दो मिल गए इसी जट ने काट डांगा इनका 20 मिनट जाएगा यो ये नहीं कड्डे यो सकता नहीं होगा ऐसा काम करके जाएंगे यो बंदूक कैसा हमारी ना है यो हाँ ठोक मारे जो दुख मारना है या गारंटी है यो मैंने यूं ही रख के तवे देख ले ऊपर देख ले ना खर बैठाऊंगा मैं और आज शहर में मोदी जी मेरे शहर में ले दे मेरी चीज आग लग रही है छोटू को नहीं एक लाठी माँ कह दे बड़ा गारंटी छोड़ दूंगे भाड़ा बट पड़े आग ला रखी भीतर माँ आगे और बस इसी तो बात तो बोले नहीं जाता बेटी जो नाश है हमारा ईसा सरकार इतनी उम्र हो रही है 80 साल इसी सरकार हमने कदे नहीं देखी बड़े सिराज में भी नहीं हुए हमारी गैली सा जो ही न कर दिया सत्यानाश उठा दिया सब क्या है खेत में सूखा रूख और घर में अंडा आदमी हमेशा से देख रहा है वो रूख सूखे रूख को कुआड़ी मारेगा ना दूसरा पड़ोसी ठह बोल लगा रूख ने मत कटे भाई अगर नहीं यो रूख आधा मेरा भी है और यो रंडा आदमी ना यो सारे दिन घर में टूक नहीं खाते किए ने भी तो यो तो वो है ना घर की चिंता बाल आप संभालेगा कब रुक रखा जरा हम तो वाड़ा रहा बस पूरा जब मोदी का पुतला खत्म हो जाएगा फूक देगा रात ने भैंस ले आई थी बोले भैंस ब्याह समय ब्याह दे अपनी ने बेवा ले मोदी ने हम तो मोदी ने बेवा मोदी ब्याह लेगा जब आवागा बिल्कुल आर पार की बोल गए है आर पार की लड़ाई लड़के और उसमें कामयाबी लेके और मोदी की पैरवी करके और अपने हक में कानून बनवागा जब घर में जाए पहले अब ये धन्य पाया करते नहर आया करती तो अपनी छोड़ ओढ़ के जाया करते नक का नाम मुंजा जब छोड़ दे घेर कर जब मुंजा करते अब यो बुंदा नाम केट रहे हम तार पार की लड़ाई करने खतरे रह रहे हैं समझ गया वो बेशक उड़े वो सुनो चाहे ना सुनो वह गुंगी बहरी सरकार है ना जो इसको हम निकाल के और अपना मतलब हक लेकर रहेंगे उसको कितना अभिमान हो कितनी घमंडी हो घमंडी का सिर नीचा होता है रावण का भी घमंड नहीं रहा रावण तो बहुत वैज्ञानिक था ये तो कुछ भी नहीं है एक चाय वाला ये वो नहीं हो गुड़गुड़ी वाला और कदे कबूतर दिखा दे देख चीमता कबूतर है हमने देखा जाए और कदे मुर्गी का अंडा धर दे और थोड़ी अणवे एक बार थोड़ा कूट ले रू एक बात दिखा आ गया भाई यार बोतल काट देने तू अरे उसने बताई गुड़गुड़ी चर्च की बोतल ला लेके गई तो ये तो यो है 1 मिनट में मुदारी और फिर उसे गायब करती है इसका कोई जुबान नहीं है न इसका औलाद है इसने इस देश से दुश्मनी कर वो इस देश का नाश करना है और ये दूसरा अंग्रेज हिटलर है कि ये तो ये सारे देश ने बेच कर और हमारा गोली गेट जागा जहाज में अपना जहाज लिया है यो तो जी जैसे इसने धन ये जो इनको दिया है बैंक में से ये कि कलकत्ते का कौन है वो नीरू मोदी ये कौन है नीरू मोदी और एक और है वो कौन है वो यो अरे वो डड्डी वाला विजय मालिया ये उनका चेला है गुरु है न्यू नहीं मेरा शह गुरु चेले ये समझ गया लेकिन इनको पहले ये अपने जो साथी हैं उनको पूरा मतलब जो है ना पहले तो उनको भगाएगा कि मतलब जा लिए कि हम और जाएंगे और पक्ष नहीं हुआ तुम चलो मयू आया समझ गया भाई देश ने करके बर्बाद और गोली गेट जा गाड़ी दे मोदी साहब और या RSS उस टाइम पर देश की आजादी में कहीं नहीं थे इनने देश की आजादी की मांग भी नहीं करी पर्चा भी नहीं काटा बल्कि जो देश की आजादी खातर क्रांतिकारी लड़े थे उन फांसी चढ़वाई सजा दिवाई ये वो मानस है कि बलिदान दे देंगे प्राण न्यौछावर कर लेंगे लेकिन आने वाली अपनी पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे आने वाली पीढ़ियां हमारे इन बुजुर्गों को कोसेगी कि जब काला कानून बन रहा था और किसान का वध किया जा रहा था तो तुम कहाँ थे तो ताकि इनका इतिहास लिखा जाएगा इन बुजुर्गों का कि जब काला कानून लिखा गया था तो हमने प्राणों की आहुति दी थी और हम पीछे नहीं हटते थे जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया था तो किसान के पुत्रों ने किसानों ने बलिदान दिया था नरेंद्र मोदी के बाप का देश नहीं है नरेंद्र मोदी ने बलिदान नहीं दिया था RSS ने बलिदान नहीं दिया था RSS वाले और भाजपा वाले तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी तोड़वाते थे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे।
मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम रात को ढासा बॉर्डर से बुजुर्गों के साथ हैं। गुलिया खाप ढासा बॉर्डर पे प्रदर्शन आंदोलन पे बैठी है किसानों के समर्थन में, और सर्व खाप चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं किसान खापों के, ये आप देख लिए साफ तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा। और मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, ये देख लीजिए पूरे लाइन में वहाँ से वहाँ तक 80, 90, 85, 75 वर्ष के सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी पगड़ी होक्का के साथ। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, मैं पहले भी बता चुका हूँ ढासा बॉर्डर पे। और बुजुर्ग होक्के के गड़गड़ास के साथ बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा जी बाबा, काफ़ी उम्र हो चुकी, ठंड ज़्यादा है, तो रात को जाते नहीं हो क्या? कटे नहीं साहब, भाई इतना गोडारा रगड़वाला का इतना जहाँ को नहीं हटा को नहीं, हमने तो यहाँ बहुत दूर से यो गैसड़ा ले रहा भाई ठोकांगा। हमने तो इन लोग आ रहे पार की लाई थी भाई, कटिया हम अठन का खोलिया। और ये तो दो भाई मिल गया, हम एक साथ एक था, दो मिल गया, इसकी जट ने काट डांगा, इसका बीज मिट जाएगा यो नहीं कड्डे यो सकता नहीं आओगे, ऐसा काम करके जाएगा। ये गसोड़ा गैसड़ी के साथ ये गैसड़ा के साथ यो बंदूक कैसा है मामली ना है यो। हाँ ठोक मारे जो मारना रखे या गारंटी है। यो मैंने न्यू ही रख रखे, तारे देख ले ऊपर देख ले, इन अखर बैठाऊंगा मैं। और आज शाह में मोदी जी मेरे शाह में ले दे, मेरे ची आग लाग रही है वो छोटू को नहीं एक लाठी माँ कह दे बड़ा गारंटी छोड़ दूंगा भाड़ा बट पड़े आग ला रखी भीतर में आग। और बस इसी तो बात तो बोले नहीं जाता, बेटी ने नाश खा दिया हमारा। ईशा सारी ऐसा सरकार इतनी उम्र हो रही 80 साल, इसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। बड़े सिराज में भी नहीं हुए हमारी गैली सा जो ही न कर दिया, सत्यानाश ठा दिया, सब कहेगा सत्यानाश ठा दिया। हाँ कोई नहीं बाबा, क्या कहेंगे, आप भी बैठे हैं और काफ़ी उम्र हो चुकी बाबा की आपकी, क्या कहेंगे इसको लेके? काफ़ी ठंड है और आज तो कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है, तो घर नहीं जाते हो? कितने दिन से नहीं गए? हम तो कई दिन से नहीं गए जी, यहीं रहे हैं। कई दिन से नहीं गए? हाँ जी। तो घर पे क्या बोल के आए? घर पर सलबो रखे हो, बच्चे संभाल रहे हैं जी, हम तो यहीं बैठे हैं। यही और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये तीनों कानून ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये तीनों कानून ख़त्म नहीं होंगे, हम नहीं हटेंगे जी यहाँ से नहीं हिलने वाले, नहीं हिलने वाले। क्यों बाबा? हाँ ये बात से भाई हम तो डिग्गा नहीं इतने, तो कई दिन हो जाओ। बाबा उम्र कितनी होगी? हाँ कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल के लोग जा रहे हैं। 80 वर्ष उम्र है। हाँ और कड़कती ठंड है। हाँ लेकिन हौसला जवानों जैसा ठीक है, हौसला यानी कि किसान आंदोलन में आपका हौसला बरकरार है। बरकरार से युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के। हाँ तो आप भी 6-7 दिन से बैठे हैं? हाँ सारा ये बूटिया से बूढ़ा है, सारा है बेटिया उस दिन का, सारे बैठे हैं उस दिन के। तो ये ढासा बॉर्डर से आप देख रहे हैं बाबा, काफ़ी देर से आप देख रहे हैं, चिंता हो रही है घर की कुछ? ना घर की चिंता बाढ़ आप संभालेगा, कब रुक रखा जरा, हम तो अड़े रहा बस पूरा। जब मोदी का पुतला खत्म हो लेगा फूक देगा। हाँ जब जाना है। तो पापा घर पे बोल के आए हो? हाँ बोलना हमने के जरूर करो अपना काम। रात ने भैंस ब्याही थी, बोले भैंस ब्याह समय ब्याह दे, अपनी ने पेवा लिया। हम तो मोदी ने पेवावागा, और मोदी ब्याह लेगा जब आवागा महाराज। ऐसा जी हमारे बुजुर्ग हैं हमारे साथ, और मैं भी 60 साल का हूँ। हम उस दिन यहाँ से उठेंगे जिस दिन ये तीनों कानून वापिस हो लेंगे, इतना हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और जो हमारे संगठन है वो हमारे जो उड़े तला दे उस आदेश के आधार पर चलेंगे। थैंक यू बाबा। आप भी बता दीजिए, आपके चेहरे पे काफ़ी तेज है, सब बुजुर्गों से आपके चेहरे पे ज़बरदस्त तेज है, तो काफ़ी दिन से आप भी बैठे इनके साथ लगातार 6-7 दिन से? एक हफ्ता है टिकरी बॉर्डर, अरे एक हफ्ता है। तो अब 14 दिन हो चुके आपको, तो घर बिल्कुल आर पार के मूड में बोल के आए हैं? बिल्कुल आर पार की बोल के आए हैं, और आर पार की लड़ाई लड़के और इसमें कामयाबी लेके और मोदी की तेरहवीं करके और अपने हक में कानून बनवागा जब करने जाएंगे। ये वो बुजुर्ग हैं ढासा बॉर्डर से, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ बुजुर्ग उधर हैं, मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ। और यहाँ की
यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए पहले, अच्छी खासी व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था है जी। और फिर है हाँ जी, समस्या नहीं है कुछ भी समस्या। हाँ। और इससे फालतू की समस्या होंगी जो सर छोटू राम ने हाँ। अंग्रेजा के खिलाफ लड़ाई लड़की ने जो ये कानून जो ये मोदी ले रहे अंग्रेजा ये कानून थे वो सर छोटू राम ने हटवाए थे। और वह काले कानून WTO और अडानी अंबानी के दबाव नीचे की ने लागू करना लग रहा है। मतलब बालका ने जो न्यू का था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, हमारी ज़मीन न जो ये पूंजी पट्टी कोऑपरेट घराना का जो गरीबी दिलवा देगा और मन ने बीज बुआ होगा। अंग्रेजा के टाइम पर किसानों पर जो है 1916-17 में नील की खेती का जिस ढंग से कराया था ने वो ज़बरदस्ती लागू करी थी, लेकिन उस नील की खेती ने 4-5 साल में किसानों की ज़मीन बंजर कर दी थी और किसानों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वो नील की खेती हटवाई। ये लड़ाई उससे भी खतरनाक है। मोदी साहब और या RSS उस टाइम पर देश की आज़ादी में कहीं नहीं थे। इन देश की आज़ादी की मांग भी नहीं करी, पर्चा भी नहीं काटा, बल्कि जो देश की आज़ादी खातर क्रांतिकारी लड़े थे उन टाइम फांसी चढ़वाए, सजा दिवाई। ये वह मानस हैं। और इस देश का झंडा 1952 में मान्या है। इससे पहले तो देश का भारत का झंडा राष्ट्रीय झंडा ही नहीं मान्या था। इस झूठ बोलने वाले जुमलेबाज और भाई से भाई को लड़ाने की जो ये कोशिश कर रहा है, फूट डालने की कोशिश कर रहा है, संप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और पूरे देश का मेहनत कश जो लड़ाई लड़ रही है जन आंदोलन बन गया है। आर पार की लड़ाई होगी, फैसला मतदान में होगा। हम तीनों काले कानून और बिजली विधेयक 2020 इन सब को जब तक रद्द नहीं हो लेंगे, जब तक इसको चैन से नहीं बैठने देंगे, इसके कफन में कील ठोकांगे और इस लड़ाई को जीतांगे। हमारा यो कहना है। तो कहीं ना कहीं आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं ढासा बॉर्डर से लाइव मेरे साथ है। और मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, टीवी, मोबाइल, जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ इस किसान आंदोलन में एक विशेष बात देखने को मिली है, आपसी भाईचारा, वो क्योंकि गड़गड़ाहट दोबारा से किसानों के बीच में आप देख रहे हैं कितना प्रेम है। रात को उसी तरीके से जैसे पुराने ज़माने में एक साथ बैठ के हुक्का पीते थे, 2-2 घंटे बातचीत करते थे, इस आंदोलन में इतना भाईचारा देखने को मिल रहा है। बाबा क्या कहेंगे? बाबा क्या कहेगा भाई, कह दो जी, कुछ भी बोल दो। बाबा ये कहेगा अगर बाबा अपने घर से होया है फालतू, बच्चे मेरे अपने आप जोगे हैं, मारी होगी उम्र पूरी, बच्चा न मेरा न मतलब आगे बच्चे मेरे कैसे जीवन पूरा करेंगे, जो कि यो इस वक्त ये कानून लगा रहा। ज़मीन न मारी ना हड़फलेगा, जो कि हम कमा गए उसमें तो अपना भी पेट भरा थे, 10 रुपये का तेरे को भी बेच कर अपनी और खर्ची चलावा थे। अब मेरे जिनस की धान की कितनी बरान माटी हो रही है, बाजरे की कितनी बरान माटी हो रही है। ये मोदी सरकार का कोई न्याय है? ये हम यहाँ से इतने कानून ना अपने वो वापस नहीं लेगा, इतना हम इस जगह से उठ नहीं सकते, प्राण दे सकते। हाँ, तो ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं जी। बाबा क्या कहोगे, आप भी बता दीजिए। ये बुजुर्गों के बीच से आप देख रहे हैं, चारों तरफ युवा खड़े हैं। ये पहले देखिए, ये सेवा के लिए मौजूद नहीं है, जो युवा हैं ये बुजुर्गों की सेवा करेंगे। क्यों भाई साहब, थोड़ा आगे आके बता दीजिए 2 शब्द। अब आप भी यहाँ मौजूद हैं बुजुर्गों के साथ, तो आपके पूरी रात की आपकी ड्यूटी रहेगी? जी हाँ, हमारी ड्यूटी रहेगी। जितने हमारे चाचा ताऊ यहाँ पे रहते हैं उनको खाने के, पीने के लिए, ओढ़ने के, बिछाने के लिए पूरी सुविधा हम देते हैं। कल बारिश भी आ गई थी, लेकिन जब भी हमारे बुजुर्ग यहाँ से उठ के नहीं गए थे,
नहीं हमारे पास पक्की छत भी थी, लेकिन फिर भी बोले अगर यहाँ बैठे तो यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे जब तक मोदी अपने 3 काले कानून वापस नहीं ले लेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। क्यों जी बाबा, कल बारिश आ गई और फिर भी उठ के यहाँ से नहीं गए आप, टस से मस नहीं हुए? ये तो छोटी छोटी बूंद आई थी, पहले अब ये धन्य बोया करते, नहर आया करती तो अपनी छोड़ ओढ़ के जाया करते, नक का नाम मुंजर जो छोड़ अगन घेर करे जब मुंजा करते, अब यो बूंदा हम केट रहे, हम तार पार की लड़ाई करने खतरे रह रहे हैं, समझ गया? वो बेशक उड़ वो सुनो चाहे ना सुनो, वह गूंगी बहरी सरकार है ना जो, इसको हम निकार के और अपना मतलब हक लेकर रहेंगे। उसको कितना अभिमान हो, कितनी घमंडी हो, घमंडी का सिर नीचा होता है, रावण का भी घमंड नहीं रहा। रावण तो बहुत वैज्ञानिक था, ये तो कुछ भी नहीं है, एक चाय वाला ये बगैर औलादा ये है, बगैर औलादा तो राजा बहुत ही खेत में सूखा रूख और घर में अंडा आदमी हमेशा से देख रहा है, वो रूख सूखे रूख को कुआड़ी मारेगा ना, दूसरा पड़ो इठा बोल लगा रूख ने मत कटे भाई, अगर नहीं यो रूख आधा मेरा भी है, और यो रंडा आदमी है ना, यो सारे दिन घर में टूक नहीं खाने किए ने भी, तो यो तो वो है, इसने के कमाया के करया, ये तो सारी झूठ तूफान, यो वो नहीं हो गुड़गुड़ी वाला, और कदे कबूतर दिखा दे, देख जीमता कबूतर हमने देखा जाए, और कदे मुर्गी का अंडा धर दे, और थोड़ी अण में एक बार थोड़ा कूट ले लिया रू, एक बात दिखा आ गया भाई यार बोतल काट देने तू, अरे उसने बताई गुड़गुड़ी चर्च की बोतल ला लेके डाई, तो ये तो यो है 1 मिनट में मुदारी, और फिर उन्हें जब गायब कर दी है। इसका कोई जुबान नहीं है, न इसका औलाद है, इसने इस देश से दुश्मनी कर, वो इस देश का नाश करना है, और ये दूसरा अंग्रेज हिटलर है, और मतलब इसे इसको क्योंकि ये तो ये सारे देश ने बेच कर और हमारा गोली गेट जागा जहाज में अपना जहाज लिया है, ये तो जी जैसे इसने धन ये जो इनको दिया है बैंक में से, ये कि कलकत्ते का कौन है वो नीरू मोदी, ये कौन है नीरू मोदी, और एक और है वो कौन है वो यो अरे वो डड्डी वाला विजय मालिया, ये उनका चेला है, गुरु है, न्यू नहीं मेरा शह गुरु चेले ये, समझ गया? लेकिन इनको पहले ये अपने जो साथी हैं उनको पूरा मतलब जो है ना, पहले तो उनको भगाएगा क्या मतलब जा लिए क्या मैं और जाएंगे, और पक्ष नहीं हुआ तुम चलो मैं यू आया, समझ गया भाई? ये देश ने करके बर्बाद और गोली गेट जागा देता है। तो हम अपना भाई अपने जो पूर्वजों की दिए लगाए हुए समझाए हुए जो भी मतलब जो है मतलब शिक्षा दी है हमारे को, हम उस शिक्षा का पालन करते हुए हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, और जो हमारे आने वाली औलाद है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमारे को दिन या रात, आंधी हो तूफान, समझ गया? हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हाँ जी जी बता दीजिए साहब। देखिए लंबा जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाँ जी साहब प्रधानमंत्री जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, और राजा का जो है ना प्रजा बनाती है, आज उसकी प्रजा जो है तमाम रोडों पर जो है ना इतनी ठंड में जो है ना खड़ी हुई है, और आज जो है तमाम खापों ने, क्योंकि खापों की परंपरा एक पंजाब के टाइम से है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और पंजाब ने फैसला लिया था तो उसमें गुड़िया खाप के प्रधान विनोद गुड़िया की अध्यक्षता में आज तमाम खापों ने ये फैसला लिया है कि जितने भी राजनेता चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारे धरने में नहीं आया तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी एक कौम की या किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस मेहनतकश मजदूर और किसान की है जो अपने और अपने बच्चों के पेट के पट्टी बांध कर इस दुनिया का पेट को भरता है। तो मैं तो आपसे चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मोदी जी खून खराबा न करा के इस लोगों की मांग को मान ले, क्योंकि एक तरफ तो ये 5-4 आदमी हैं बड़े घरानों के, अडानी अंबानी, और एक तरफ यह जनता, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता है। तो अब भी मैं उसको मोदी जी को कहता हूँ कि इसमें ढील मत करो, क्योंकि आपकी सुरक्षा में भी हमारे ही बच्चे हैं, उनका खून उबल चुका है, अगर वो और कोई सोच लेंगे तो कहाँ बढ़ेगा मोदी, मेरा इतना ही कहना है। प्रधान जी बहुत बड़ी बात निकल के आई है बुजुर्ग की तरफ से, गुलिया खाप के जितने भी नेता हरियाणा के या भारत के सुन रहे हैं, अगर इस सभा में नहीं आए तो उनका बहिष्कार होगा, बहुत बड़ी बात निकल के आई है, क्या कहेंगे? पता नहीं मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, हमारे पास यहाँ सरो खापे आ चुकी है, ठीक है, आपको नाम कहूँ तो नाम बता दूँ मैं, बता दीजिए। तमाम खापे, सांगवान,
काद्यान, फोगाट, धनखड़, एलावत, भाई गुड़िया, देसवाड़, जाखड़, पचगावा कोट जो हमारे होते हैं, कोई ऐसी छोटी जो खापे पचगावा कोट, 4 खापे, बहुत एलावत खापे, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान हमारे खापों दे रखा। कोई सरो खाप बोलता हूँ मैं उनको। डागर हमारा दिल्ली का, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा दिल्ली का डागर खाप से 12 का प्रधान यहाँ दिन रात हमारे पास रहते हैं। और गुड़िया की तरफ से तो मैं हूँ भाई, मेरी पूरी गुड़िया ही सरदारी है बैठी मेरे पास में। तो हमारा तो बुजुर्गों का यही नारा है, डू एंड डाई। और ये ऐसी ठंड आप पूछ रहे थे बार बार में, भाई हमारे साहब ने बताया, सर्दी में ये जब खेतों में पहले तो हड़ों से जब मन के डले पाट कर नाका रोक। एक बड़ी खबर बुजुर्ग ने बोली है आपके यहाँ पे, गुलिया खाप का जो भी नेता हो राजनीति में, अगर यहाँ इस धरने पे नहीं आया उसका बहिष्कार होगा। सरव खाप का कोई भी नेता सरव खाप का सुनो, यहाँ पे अध्यक्षता में नहीं तो उसका बहिष्कार होगा क्या? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे जिसका। हमारे नेक्स्ट विधायक जी नरेश शर्मा जी, पूर्व विधायक जी है, शुरू दिन से धरने के जब गांव में पंचायत उसी टाइम से हमारे साथ हैं। हम प्रधान जी का यहाँ आदर करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर रखी, विधायक जी का हम आदर करते हैं। हमारे जो और विधायक है जो नहीं आएंगे, भैया अध्यक्ष जो हमारा नहीं आएगा तो यहाँ पर बीजेपी से, हम उनका बहिष्कार ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अगर वो किसान पुत्र होता तो आज ये हमारे काका ताऊ यहाँ बीच में बैठते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, तो मेरे साथ जी प्रधान जी आप भी बता दीजिए, अलाव खाप से आप भी बैठे हैं और आप युवा में आते हैं, बुजुर्ग में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है आंदोलन काफी लंबा नहीं चलने वाला है? भैया कितना भी लंबा चलो, हम ये बुजुर्गों के साथ बैठे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा नेतृत्व कहेगा, हम यहाँ गुड़िया की सरदारी में भाई विनोद के झंडे के नीचे बैठे हैं और हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने ये तीनों काले कानून रद्द करवा के यहाँ से उठेंगे, तब तक हम नहीं उठेंगे। जी नरेश जी, आप पूर्व विधायक हैं और आपने समर्थन दे दिया यहाँ के गुलिया खाप। देखिए हमारा प्रधान है विनोद और नेग में मेरा भतीजा है ये, लेकिन प्रधान है गुड़िया खाप का। और गुड़िया हमारी जन्मभूमि है और जो जन्मभूमि है उसका माँ का दर्जा भारत माता का और गुड़िया की जन्मभूमि का। तो मैं विधायक या किसी पार्टी का नेता बाद में हूँ, यहाँ अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए मैं वॉलंटियर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। हमारे जो अध्यक्ष और हमारी खाप समूचे हरियाणा प्रदेश की खाप विनोद जी की अध्यक्षता में समर्थन दे चुकी है। समूचे हरियाणा से, मेवात से लेकर कालका तक और होडल से लेकर सिरसा तक के नेता, कृषि संबंधित जो यूनियन है, उन सब के नेता विनोद जी की अध्यक्षता में समर्थन दे चुके हैं। सागवान के भिन्न सभी खापे, चाहे अलावत खाप हो, सब खाप, सरव खाप यहाँ समर्थन दे चुकी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा मंच के माध्यम से, गुड़िया पुत्र और एक किसान का बेटा होने के नाते से और अपने विनोद जी की अध्यक्षता में कि 450 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के मोदी सरकार माफ कर देती है और किसानों के लिए काला कानून लेकर आती है। तो आज मैं ये भी कहूँगा कि भगवान इस देश को खून खराबे से बुलाए और इस तरह से नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे और हम गांधी नीति के आधार पर भारत की जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी उसी पैटर्न पर हम बैठ रहे हैं। जब तक काला कानून, तीनों अध्यादेश नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेगा, हम अपने गुड़िया खाप की अध्यक्षता में समूची खापों ने ये संकल्प लिया है कि बलिदान दे देंगे, प्राण न्यौछावर कर लेंगे, लेकिन आने वाली अपनी पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आने वाली पीढ़ियां हमारे इन बुजुर्गों को कोसेगी कि जब काला कानून बन रहा था और किसान का वध किया जा रहा था तो तुम कहाँ थे। तो ताकि इनका इतिहास लिखा जाएगा इन बुजुर्गों का कि जब काला कानून लिखा गया था तो हमने प्राणों की आहुति दी थी और हम पीछे नहीं हटते थे। जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया था तो किसान के पुत्रों ने
किसानों ने बलिदान दिया था। नरेंद्र मोदी के बाप का देश नहीं है, नरेंद्र मोदी ने बलिदान नहीं दिया था, आरएसएस ने बलिदान नहीं दिया था। आरएसएस वाले और भाजपा वाले तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी तुड़वाते थे। तो आज गुड़िया खाप के नेतृत्व में समूचे हरियाणा प्रदेश की सारी सरदारी और सारी खापे ये संकल्प ले चुकी है कि चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े पर ये काले कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। थैंक यू साहब। तो यहाँ पे हरियाणा के जो नेता हैं उनकी भी राहें मुश्किलें होने वाली हैं। यहाँ सरव खाप ने गुलिया खाप की अध्यक्षता में ऐलान कर दिया है, अगर यहाँ आके समर्थन नहीं देंगे तो उनका बहिष्कार होना पक्का है। उनकी राह भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा ढासा बॉर्डर से नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।